आप लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन का चर्चित बयान तो देख ही लिया होगा। डियर हेमंत सोरेन, आपका जो बयान आया है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और आपके इस बयान से मीम वाले और भीम वाले दोनों तालियां भी बजा रहे हैं। स्टार्ट करो। अब ताली क्यों ना भी बजाए, क्योंकि उनके आका ने यह बात कही है और खास करके सनातन को और हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके कहा है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, आपका तर्क बेहद ही अच्छा है। लेकिन डियर हेमंत सोरेन जी, शायद आपको ये भी बताना चाहिए कि हम आरक्षण रूपी भीख का विरोध भी करते हैं। आपको ये भी बात बतानी चाहिए कि दूसरे देशों में आरक्षण रूपी भीख नहीं चलता है और आज जिस पद पे आप बने हुए हैं वो भी शायद आपको आरक्षण के भीख में ही मिला है। शायद ये अपने अनुयायियों को नहीं बताएंगे, बताना चाहिए कि किस तरह से आरक्षण रूपी भीख जो है देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। हालांकि तुम लोगों का मानना यह है कि तुम लोग भीमराव अंबेडकर का अनुयायी है, लेकिन वास्तव में वो भी नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ भारत में केवल 10 साल के लिए ही रहेगा। लेकिन तुम्हारे जैसे हरामखोर नेताओं ने अपने निजी फायदे के लिए, अपने वोट बैंकिंग के लिए आरक्षण रूपी बीमारी को बढ़ाते चला गया और आज यह एक इतना महामारी बन चुका है कि देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। अब आपको भारत के टैलेंट के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को आरक्षण की भीख में ही सब कुछ फ्री में मिल जाता है। माइनस वाले भी डॉक्टर बन जाते हैं। झारखंड में ऐसे भी सारी नौकरियां में तुम लोगों का ही कब्जा बना हुआ है, तो ये भीम वाले ताली क्यों नहीं बजाएंगे। अब आते हैं कि भारत का टैलेंट क्या है, जिसको पूरी दुनिया लोहा मानती है कि भारत के लोग कितने टैलेंटेड और कितने मेहनती होते हैं। भारत के लोग पूरे वर्ल्ड के 500 से भी ज्यादा कंपनियों में शीर्ष पदों में तैनात हैं। सबसे पहले हम लोग राजनीति से शुरू करते हैं, और राजनीति ये भारत वाली राजनीति नहीं जहां पे आरक्षण में मिल जाती है। दूसरे देशों में राजनीति भी टैलेंट के बल पे ही मिलता है। अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति ऋषि सुनक 200 वर्षों में ब्रिटेन के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति। इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति। रविंद्र जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री। वावेल राम कलावन सेनेगल के राष्ट्रपति। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट और व्यापार जगत की। सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ। शांतनु नारायण एडोब के सीईओ। अगर अन्य पदों की बात करेंगे, नीरा टंडन अमेरिका में व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार, प्रबंधन एवं बजट निदेशक। अरिजीत सिंह सज्जन कनाडा सरकार में मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री। निक्की हेली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत। तो डियर हेमंत सोरेन जी, शायद आपको भारत के टैलेंट के बारे में पता होना चाहिए। वैसे आपको पता भी कैसे होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं। अब आते हैं आपके उस बयान पे जिससे आपने खूब वाहवाही बटोरी है। तो डियर हेमंत सोरेन जी, क्या आपका ये ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए होता है? अभी तो आपने इफ्तियार पार्टी बड़ी धूमधाम से दी थी, क्या उनको देने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं आता है? और आप लोगों ने अपने मन में ये भ्रम पाल रखा है कि मीम वाले आपके अपने हैं, तो शायद आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीखना चाहिए। ये आदिवासी की दुहाई, ये ढोल नगाड़े आप तभी तक बजाएंगे जब तक आप हिंदुओं और सनातनियों के बीच में हो। नहीं तो इतिहास में आप देख लीजिए कि किस तरह से जोगिंदर मंडल के साथ क्या हुआ था। आप तभी तक सुरक्षित हो जब तक भारत में सनातनी बहुसंख्यक आबादी में है, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब ना ये तुम्हारा संविधान रहेगा और ना ही तुम्हारा ये आरक्षण रहेगा। और ये चीजें शायद आपके नजरों से ओझल भी नहीं है, क्योंकि आप अगर अपनी आंखों से काला पट्टी उतार के देखेंगे तो शायद ये सच्चाई भी आपको दिख जाएगी कि किस तरह से झारखंड में आदिवासी लड़कियों और महिलाओं को किस तरह से धर्मांतरण करवाया जा रहा है और किस तरह से उसकी संपत्तियों में कब्जा किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें शायद आपको दिखाई नहीं देगा। आपने चीन, जापान और अमेरिका का उदाहरण दिया, तो शायद आपको वहां की राजनीति से भी ये सीखना चाहिए कि किस तरह से चीन की राजनीति है
और किस तरह से चीन की राजनीति काम करती है और किस तरह से उन देशों में केवल और केवल टैलेंट काम करता है, ना कि आरक्षण। लेकिन आपके मुंह में ये सब चीजें बोलने के लिए ताला लग जाता है। डियर हेमंत सोरेन, टैलेंट क्या होता है शायद कभी आपको उन बच्चों से मिलना चाहिए जो भारत के सैकड़ों और हजारों बच्चे प्रत्येक वर्ष यूपीएससी, नीट और एआई ट्रिपल जैसा इन परीक्षाओं को पास करते हैं। लेकिन शायद तुम लोग आरक्षणधारियों को ये सब चीज पता नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें आरक्षण के भीख पर नहीं मिलती है। तो आपने ना केवल हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया है, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों का भी मजाक बनाया है जिनके मन में ये आस्था होती है और जिनके अंदर वास्तविकता में टैलेंट होती है। जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो ना, शायद आपको पता होना चाहिए कि ये अपने सगे बाप के भी नहीं हुए हैं। मैं ज्यादा पहले की भी नहीं बात करूंगा, ये लोग तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स तक को नहीं छोड़ा था जो ये उसके अपने थे। आप तो फिर भी इनके नजरों में काफिर ही है। जिस दिन उसका लिखा हुआ किताब लागू हो गया ना, उस दिन ना तुम्हारा ये संविधान काम आने वाला है, ना ही ये आरक्षण काम आने वाला है। तो अपनी बुद्धि का थोड़ा सा विकास कीजिए और बचा खुचा जो भी दिमाग है उसको झारखंड की प्रगति में लगाइए, ताकि यहाँ झारखंड के लोग प्रगति कर सके। आप लोगों ने राजनीति का सुख भोग करके केवल अपना निजी फायदा किया है, ना कि झारखंड के किसी जनता का। साइकिल से चलने वाला नेता आज फॉर्च्यूनर पे चलता है, लेकिन एक मिडिल क्लास का आदमी आज भी संघर्ष करके जीवन जी रहा है। ये सब आप जैसे मूर्ख नेताओं की देन है। भारत में टैलेंट होते हुए भी यहाँ के बच्चों को आरक्षण के कारण दबाया जाता है। और अंतिम बात उन सब के लिए जो सनातन और हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं कि गिद्ध नजर गड़ाए बैठा है, बस समय का इंतजार कीजिए। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक खत्म हो गया, उस दिन तुम्हारा वजूद तक खत्म हो जाएगा। बाकी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसे दूसरे तक भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय महाकाल।